संगत जी, आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरुजी, सत संगत जी आया ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय तर ध्यान। तुर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए। व्याख्या। हे भाई, गुरु दे दर्शन तो सबके जाना चाहिदा है। दर्शन दी खातर आपा भाव कुर्बान कर देना चाहिदा है। गुरु दे सोहने चरनां दा ध्यान हिरदे विच धर के गुरु दी दसी हुई भक्ति करनी चाहिदी है। हे भाई, गुरु दे दर ते रहन वाले संत जनां दी चरण धूड़ मत्थे उत्ते लाया कर। इस तरह अनेकां जन्मां दी खोटी मत दी मैल लह जांदी है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जप पाते हैं, और आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम आपका गुणगान सुन पाते हैं उन संगत के मुख से जिन्हें आपने साक्षात इस जीवन में दर्शन दिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उन लम्हों को महसूस कर पाते हैं और आपके दिए हुए बहुमूल्य जो वचन है वो हम तक पहुंचते हैं, और आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम इस अमृत में भीगते हैं। आज आपकी कृपा से हम आरती कपूर आंटी के मुख से आपका गुणगान सुनेंगे। With folded hands and bowed head, I request Aunty to kindly unmute herself and share Maharaj's blessings with all of us. Namaste to Guruji, Jai Guruji. Am I audible? Hanji, Aunty, you're audible. Shukrana, Anantam Shukrana Maharaj. So, आज का सत्संग का जो मौका मिला है, I think that's a beautiful satsang in itself. So, a couple days ago, Aunty reached out and she said, "Hey, can I call you?" तो जब हमारी बात हुई and she said, आप Aunty 9-1 को सत्संग शेयर करोगे? So, as much as I can remember, मेरा instant जवाब ये था फोन पे. I said, look Anu, I am so tired of hearing myself that खुद को लगने लगा है कि इतने सारे हम सत्संग कर चुके हैं कि अब खुद को सुन के थक गए हैं. And then she talked about this being a special occasion and it's her grandma's birthday, so it's a very special day for her. फिर मैं सोच में पड़ गई and I told her, अच्छा मैं सोच कर बताऊंगी, because उस दिन एक और सत्संग भी है and the time that you've given me, it's a little dicey because by the time the satsang will wrap up and I'll get home, I don't want to be late for the seva. So मैंने ये बोलकर फोन रख दिया and then I started to think, and obviously कोई गुरुजी के हुक्म के बगैर तो कोई सत्संग हो ही नहीं सकता. तो गुरुजी इंस्पायर करते हैं, गुरुजी सोची देते हैं, गुरुजी वो ग्रेस देते हैं, तब हम उनका कथन, उनका गुणगान कर पाते हैं. So I started to think that मैंने ये बोल तो दिया कि सत्संग मैं कर करके थक गई हूँ, मैं अपने आप को सुन के थक गई हूँ, but since when did I make satsang sharing about myself? मैंने अपने आप को कैसे इसके बीच में डाल दिया? क्योंकि सत्संग is not about me at all. Satsang is supposed to be focused on Guruji and Guruji itself and only Guruji and his उस्ताद. तो मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि हे गुरु महाराज, मैं आपकी उस्ताद करते करते थक गई. और जब मेरे दिमाग में ये बात आई, right then I said, whatever it is, ये सेवा मिली है, तो I'm going to do it because satsang is not about me. Satsang is about you, Guruji, and your ustad. And we do it with an intent कि जो कोई इसको सुन रहा हो, चाहे वो repetition में क्यों ना हो, it is intended to sow those seeds of faith and devotion in our Guru Maharaj. तो उसी intent के साथ गुरुजी मैं आपके आगे नतमस्तक होकर
आपका गुणगान करना चाहूंगी। एंड लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक हमारे पास वो वर्ड्स हैं कि हम गुरुजी को डिस्क्राइब कर सकें। बानी भी कहती है कि ऐसे कोई बोल, ऐसे कोई लेख नहीं है जिससे आप अपने गुरु का कथन कर सको, लेकिन एक छोटी सी कोशिश। एंड सत्संग संगत जी रोज रोज ही होते हैं। लाइक इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, एक बार आप अपने गुरु के रंग में रंग जाओ संगत जी, तो ऐसे लगता है कि हर मौका, हर लम्हा आपकी लाइफ में सत्संग ही है। एंड सत्संग कुड बी इन फॉर्म ऑफ an experience, good or bad. Good experience obviously brings us joy, bad experience brings us learnings. तो जो सीख भी मिल रही है उसमें भी अपने गुरु की कृपा ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। And I say this often that life is filled with ups and downs. और हमें मेडिकल टर्म्स में भी स्ट्रेट लाइन तो चाहिए नहीं। तो ये पीक्स एंड वैलीज जो जो आ रही हैं उसको गुरु का प्रसाद मानकर सबसे पहले हम उसको स्वीकार करना सीखें। गुरुजी ने एबीसी के बारे में काफी बार बोला, और लाइफ में हम सबसे ज्यादा एबीसी ही करने लगते हैं। कुछ ऊपर नीचे होता है संगत जी तो शुरू हो जाता है अब्यूज या एक्यूजेशन, ब्लेम और क्रिटिसिज्म। तो अगर उस एबीसी को हम कन्वर्ट करके एक्सेप्टेंस, बिलीफ और कांस्टेंट शुक्राने में बदल दें, तो आई थिंक वील गेट क्लोजर टू बी, विच इज डिवोशन and dedication towards Guruji. And believe you me, this is not easy. But अगर आप ये सोचो कि क्या है हमारे गुरु की ग्रेस, कि वो साक्षात संगत जी महाशिव होते हुए हम लोगों के बीच में आए, इस कलयुग में आए, और क्या क्या नहीं किया गुरुजी ने अपनी संगत के उद्धार के लिए, और आज तक करते आ रहे हैं। और वही कारण है कि कुछ 50-100 की संख्या से आज उनकी संगत दुनिया भर में अनगिनत हो गई। और वो कैसे हुई है? वो हमारे गुरुजी के प्रताप से हुई। ये है उनकी लीला, ये है उनका। एंड लाइक आई सेड, my father used to say this line a lot, that this what we see is not even the tip of an iceberg, and we cannot even fathom the depth of his love, of really what he is and who he is, and trying to explain him as a phenomena. I don't even know from where to start and where to end. Having said that, what I can do is share a couple experiences, recount my blessings, and relive those moments, because I could not have asked for anything better on a Friday night, where I got this opportunity in my lap to really relive and recount those moments. So again, so much gratitude for this. Now, गुरुजी की कुछ जो बातें हैं वो मैं थोड़ा सा जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएंगी मैं उनको दोहराना चाहूंगी, बिकॉज आजकल काफी चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, और मेरी संगत से यही अपील है, अरदास है, गुजारिश है, जो मर्जी आप इसको कहना चाहते हैं कह लें, कि वी शुड ट्राई एंड कीप थिंग्स द सेम वे, जैसे गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया, जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, उसी प्रथा को हमें आई थिंक कैरी ऑन करना है फॉर दिस जनरेशन एंड मेनी नेक्स्ट जनरेशंस एंड बियॉन्ड। अदरवाइज वो सिंप्लिसिटी से जो गुरुजी ने जो मार्ग दिखाया उससे हम काफी डिविएट ऑलरेडी कर चुके हैं और हो जाएंगे। एंड आई थिंक द जनरेशंस टू फॉलो will completely lose touch with what Guruji said and what Guruji did and why he did it and how he did it. So I think as his sangat, it is very, very important to continue to keep that flame intact and spread that love and light as seen, as understood and as received by. So सबसे पहले शब्द से शुरू करें। I do understand कि आजकल बहुत सुंदर सुंदर शब्द, भजन,
गाने गीत बन रहे हैं. लेकिन there was a reason, Sangat ji, why Guruji would play those same shabads again and again and again for days, weeks and years together. Maybe उस बानी के लिरिक्स ऐसे थे, मुझे नहीं पता कि कारण क्या था, लेकिन अगर हमारा गुरु इतना टाइम निकाल सकता है कि वो हमारे लिए खुद वो शब्द बानी सिलेक्ट करें और अपनी संगत में प्ले करें, तो हम में वो डिसिप्लिन क्यों नहीं हो सकता कि हम उसको प्रसाद मानकर नतमस्तक रखकर उसी को फॉलो करें. एंड रही बात बोरियत की, हम सबको वैरायटी चाहिए भाई, न्यूनेस इंजेक्ट करनी है. You know, Guruji was sitting amongst us every single day, literally handpicking those shabads and ensuring that he plays it for his sangha on a daily basis. तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि गुरु को बोरियत नहीं होती. हमें तो वो ऑलरेडी ही इज लीडिंग द पैथ फॉर अस, ही इज लीडिंग द वे फॉर अस. हमें तो सिर्फ फॉलो करना है, और वो फॉलो करने में भी हम संगत जी कितना चूक जाते हैं, डेली बेसिस पे चूक जाते हैं. लंगर की जो सिंप्लिसिटी, जो लंगर की मानता थी, अब वो लंगर प्रसाद की जगह तो वो ऐसे लगता है कि फुल ब्लोन बफे बन गया है, भोग लगता है. आई अंडरस्टैंड कि वो लोगों का प्यार है, लाड है, लेकिन आप सोचो, आप अपने गुरु को भोग लगा रहे हो, 6 चपातियां प्लेट पे रख रहे हो, 4 मिठाइयां प्लेट पे रख रहे हो, आपका गुरु एक्चुअली आकर उसको भोग लगाता है. तो जैसे गुरु जी ने बताया, हम वैसे क्यों ना करें संगत जी. अगर गुरु ने कहा एक सब्जी, एक दाल, एक मीठा, चपाती, अचार या चटनी, या द फोकस वाज ऑन सिंप्लिसिटी. एंड जिस भाव से आप लंगर बना रहे हो, जिस भाव से आप अपने गुरु को खिला रहे हो, तो आजकल आडंबर पे ज्यादा फोकस क्यों हो गया है. कभी हमने सोचा है इज दिस हाउ आवर गुरु वांटेड इट. And it, and I always say that listen to your अंतर्मन, क्योंकि जो अंदर की आवाज होती है ना, वो आपको हमेशा सही गाइड करे. तो क्या हम कोई चीज कर रहे हैं, वो किस भाव से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वाह वाह होए, हम ये चाह रहे हैं कि जो संगत आ रही है वो पेट भर के खाकर जाए और खुश होए और तारीफें करे. Like what are we trying to accomplish? That's a question you need to ask yourself. And the answer lies between you and your Guru. So focusing on those shabads that Guruji used to play, focusing on that format that Guruji laid down for us. We don't have to reinvent the wheel. It's not that you have to listen to me. I am nobody. मैं शून्य के बराबर नहीं. But I am merely repeating the things that we witnessed and understood back in the days, so that we can try and retain the same, I want to say, the same format and the same culture and the same spirit. And with Swarups also, right? There's a lot of creativity out there, and we add different colors and different backgrounds, and Photoshop हो रहा है, उसके ऊपर messages लिखे जा रहे हैं, वो messages को forward किया जा रहा है in the name of Guruji. Why? And some of the messages that we receive, मतलब बड़ा दुख लगता है पढ़ के कि while maybe all those words are beautiful words, but those words were never said by Guruji. So why are we doing all these things in the name of Guruji? And again, Guruji, भूल चूक माफ कर देना, आप ही जानते हो आप क्या बुलवा रहे हो, क्यों बुलवा रहे हो. मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए गुरुजी मुझसे और संगत जी, आप दोनों मुझे माफ करना. Because I don't know, it was in me to really share some of these things, and probably that is what I am narrating. That satsangs are very, very sacrosanct. There is a lot of time and lot of space to do all the other things that we wish to do. पार्टी का, सोशलाइजेशन का बहुत टाइम, लेकिन जो हम सत्संग की घड़ियां एक तो गुरुजी हमें बख्श रहे हैं, उसको
उसी तरीके से, उसी आदर से किया जाए। और अगर आप सोचो संगत जी, तो बैक इन द डेज गुरुजी हमें बिठाते थे, और मैंने ये पहले भी शेयर किया हुआ है कि रोज भी अगर जाना होता था ना, ऐसे दिल में लालच होता था कि बस ये घड़ी निकले ना, रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, जितना मर्जी बज जाए, हम लोग अपनी नजर चुराते थे कि गुरुजी छुट्टी ना दे दे, क्योंकि उस जगह से जाने का दिल ही नहीं करता था। हम तब ये नहीं रियलाइज करा रहे थे कि गुरुजी तो हमसे बैठकर, हम अमृत वेले की बात करते हैं, अमृत वेला तो वहीं बैठे बैठे गुरुजी करवा देते थे। और हमने दशवंग की भी बड़ी इंपॉर्टेंस सुनी है कि भाई अपना दशवंग जरूर निकालो, चाहे वो अपने जो आपकी कमाई का दशवंग है, जो आपकी आपकी श्वासों का दशवंग है, जो आपके समय का दशवंग है। इतनी ये रोजमर्रा की दौड़ धूप में इतना सा टाइम उस गुरु के लिए, उस परमात्मा के लिए निकालिए संगत जी, जो हमें सब कुछ देता है। वो चीजें जो हमें पता है, और वो चीजें जो हमें पता भी नहीं है हमें मिल रही है। और गुरुजी कितने प्रैक्टिकली साथ में बिठाकर 2-2.5 घंटे दिन में मेडिटेट अपने साथ बिठाकर, बानी सुनाकर, उन्होंने इतना आसान कर दिया था मेडिटेट करना। एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। एंड एंड श्योर इनफ, his ways were so simple, so relatable, so practical, and yet we fumble and we stumble every single day. And that's when we need to ask for strength. We need to ask for that gurmat कि गुरुजी हमें गाइड करो। गुरुजी के आगे अपना मत्था टेकते हो तो संगत जी हम सबको, and I'm sharing things with you that I try and do myself. I always say गुरुजी बख्श दो, क्योंकि मुझे पता है जाने अनजाने में, या मेरे बोलने में, या मेरे सोचने में, या मेरे कर्म में, यानी कि एक्शन में, मुझसे गलतियां रोज होती हैं और ढेर सारी होती है। तो हम क्या करते हैं, जाके उसकी उसकी माफी मांगते हैं, क्योंकि हम तो कुल्लनहार हैं, लेकिन हमारा गुरु बेअंत बख्शनहार है। वो तो इतना दया का सागर, इतना प्यार करने वाले कि हम उनके प्यार, उनके तरीके, उनके रंग ढंग समझ नहीं सकते। His ways are so unconventional. And he did say a few things that many old Sangat have repeated. I have repeated it too. That, basic things like be good, do good. Keep your intent in check. Make sure we have tolerance and respect for all other religions. We don't have to follow different religions. You can just follow one. एक ही कश्ती में अपना पाँव रखो, लेकिन have respect and have tolerance, because God is one and we may see God in different ways. कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरुजी को मानता है, कोई गुरु नानक देव जी को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई राम भगवान को मानता है, पर भगवान एक ओमकार, ज्योत एक है। एंड यही about the afterlife that probably exists on the other plane. And हमारा जो सुख दुख कार्मिक बैगेज गुरुजी यहाँ सेटल करा रहे हैं, उसको हंसते हंसते प्रसाद मानकर गुरुजी हिम्मत दे कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके with and we need that endurance from him. Otherwise we are such complainers. we हम भगवान को लांबे देने शुरू करते हैं, हमारा विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हमें नहीं पता कि आफ्टर लाइफ में क्या क्या होना है, और कितना टाइम बीतना है, और कैसे वो बीतना है, और गुरुजी क्या हमसे शायद इस प्लेन में करा रहे हैं टू इंश्योर कि हमारी ट्रांजिशन, जो हमारी असली जर्नी है, जो हमारा शायद असली घर है, उसमें हमें कोई तकलीफ ना।
And life में बहुत बहुत कुछ होता है, and everybody I do believe is fighting their own battle, known unknown, in ways best known to them, right? किसी की हेल्थ इश्यूज चल रही है, किसी की फाइनेंशियल स्ट्रेन है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज है, किसी का सब कुछ है, all three of them. And what do you think will help us? What do you think will comfort us? It is उनका अपना भगवान का नाम का सहारा ले. नाम से आता है विश्वास संगत जी, विश्वास से आती है एक्सेप्टेंस, और जब पूरी एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तब हम कर पाते हैं सरेंडर, और सरेंडर से हमें फिर मिलता है सुख और वो सुकून, क्योंकि फिर विश्वास हो जाता है दैट महाशिव is the writer or is the author of this book of my journey, and he is going to do much better than we can ever imagine, much better than we can possibly deserve. And this gives us a very strong sense of comfort, at least to me it does. So some of the guiding principles that I want to share for the benefit of the larger Sangat here, because I'm sharing this in all honesty, and these are the things I do to help myself, because in my life I've also been through a fair share of challenges, big or small, but that has morphed me into I think a more mature person. And definitely through my trials and tribulations, I felt that I felt closer than ever to Guruji. So again, very, very grateful for that, because life could have taken a different turn. बहुत बार ऐसे होता है कि जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं, तो भगवान से विश्वास और ध्यान कम हो जाता है, टूट जाता है, भगवान से इंसान दूर फील करने लगता है. लेकिन अगर आपकी मुश्किल में आप भगवान के और नजदीक आ जाओ संगत जी, so there is no bigger blessing than that. We should always try and remember Guruji at all times, चाहे हमें सुख हो चाहे दुख हो. हमें इस बात को तो मान के चलना है ना संगत जी कि ये हमारे अंतर्यामी हैं, ये जानी जान है, बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं. So अगर आप छोटा सा ये रूटीन अपने अपने दिन में उतार लो, that I just want to have a conversation heart to heart with Guruji, instead of picking up the phone and talking to people and complaining to people about other people and the problems in your life. Why don't we first come to Guru? उल्टा हिसाब होता है, पहले हम अप्रोचे लगाते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर से बात कर, उधर से बात कर, इधर सिफारिश लगा, और जब कहीं से कुछ नहीं मिलता तब एंड में हम निराश होके गुरु के घर आते हैं. इसको रिवर्स करके देखो, maybe things change. Knowing that in your everyday dealings, you will, sometimes, whether it's within your family or friends or personal or professional space, telling yourself कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई. We should never allow ourselves to think that we are superior to anyone else. जो बहुत आसानी से दिमाग में ख्याल आता है, हर टाइम आता है, बट वो 5 चोर हमारे अंदर पता नहीं कितने जन्मों से भरे हुए हैं, राइट? काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार. और अहंकार तो सबसे मुश्किल है निकलना, वो तो जाता नहीं है. और वो कब जाएगा? जब गुरु की कृपा होगी, जब गुरु का नाम हमारे हृदय में बसता है, जब वो बानी की चोट हमारे दिल में लगती है, तब ये चोर आहिस्ता 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 हमारे हृदय से बाहर निकलने लगते हैं. अदरवाइज कूट कूट के भरे हुए. और the third thing that I want to say is कि, and I said it before also, कि आपका भाव is of supreme importance. So वो आपको self check, qualifying your intention is our duty. अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले एक बार अपने दिमाग में क्विकली ला लें, ये वैलिडेट करें कि क्या मेरा इंटेंट, मैं ये करने तो जा रही हूँ या मैं बोलने ये जा रही हूँ, इसके पीछे
मैं चाहती क्या, इंटेंट क्या है मेरा. You will see that you many a times, because of that self check, you will start to do things differently. You will start to react differently. Maybe if you have an adverse reaction, you will start to cool off quicker and more easily. Then Guruji used to say कि मूर्ख के हम दास, right? तो बहस नहीं करनी. ये गुरुजी के वर्ड्स में आपको बता रही कि किसी से बहस नहीं करनी. आपने एक बार बोला, आपने 2 बार बोला, बड़ी हद आपने 3 बार बोल दिया. उसके बाद आपने अपना पॉइंट कह दिया. लीव दैट बिटवीन योर गुरु एंड दैट सोल. There is no point getting involved in endless arguments. The next thing I want to touch upon is, these mindless rituals. Guruji was completely non-ritualistic. Lot of times we get this question, जी आरती के टाइम ताली बजानी है कि नहीं बजानी, आरती पहले करनी है, आरती बाद में करनी. और मेरा एक ही जवाब होता है कि अगर कोई हमसे पूछे कि आपको याद है कि बड़े मंदिर के भवन के बीच में आपने गुरुजी की आरती के टाइम ताली बजाई थी कि नहीं, तो मेरा आंसर है यस, हमने ताली बजाई थी. लेकिन मेरे को ये भी याद है कि मेरे साथ वाले किसी ने ताली नहीं बजाई. तो चाहे मैं ताली बजाऊं या ना बजाऊं, it doesn't make me any less or more of a sangat, because our guru is way above that. अगर आपके मन को खुशी मिलती है आप ताली बजाओ तो आप जरूर बजाओ. अगर आपके मन को लगता है कि मुझे ताली नहीं बजानी, it doesn't matter. Please do not apply your mind to these little things. आजकल क्या हो गया है, that everybody is too busy policing each other. और उसमें सवाल ये आता है कि अगर आपका ध्यान उसमें है कि साथ वाला बंदा क्या कर रहा है, वो ताली क्यों बजा रहा है या ताली क्यों नहीं बजा रहा, तो फिर आपका ध्यान कहाँ है. आप अपने पे फोकस करो. आपका बजाने का मन है आप जरूर बजाओ, आपका नहीं बजाने का मन, उसमें भी कोई बात नहीं. दूसरा ये कि आरती शुरू में करते हैं कि एंड में करते हैं. अगेन इसके भी 2 जवाब है. क्योंकि जब बड़े मंदिर में बड़े सत्संग होने शुरू हुए थे, बड़े का मतलब जब 5 डेज दैट बड़े मंदिर में सेलिब्रेट होता था, विच वाज शिवरात्रि, बैसाखी, गुरुजी का जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा एंड न्यू ईयर. ये 5 चीजें बड़े मंदिर में सेलिब्रेट होती थी और इन 5 दिनों में आरती होती थी. और आरती का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था. यस, सत्संग के बाद गुरु महाराज जब इशारा करते थे तो आरती शुरू हो जाती. सो this I'm talking about satsang ke baad. Now if you look at videos from the Gurgaon annual satsang, जो पापा ने गुरुजी के हुक्म पे शुरू करवाया था, जो पहला सत्संग हुआ था, उसमें जब गुरुजी जैसे ही गाड़ी से निकले थे तो तब शुरुआत में ही आरती करी. So again, please remove your mind from these mindless rituals. And there is no need whatsoever to promote any unnecessary superstitions. मुझे ये जरूर क्वालिफाई करना है that जो fear based भक्ति होती है ना, भक्ति based on डर कि अगर हमने ये रिचुअल नहीं किया तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, there is nothing worse than that. गुरुजी से प्यार करो, अपना भाव, सच्चा भाव उन पे उड़ेलो. अगर आप ये सोच के उनको मत्था टेक रहे हो कि हाय अगर मैंने मत्था नहीं देखा तो गुरुजी मुझे पनिश कर देंगे, then your thinking is way off. Next thing that is also documented in the light of divinity, जो गुरुजी ने again in a conversation with my father, he said कि जिस किसी की मदद कर सकते हो करो, अगर मदद नहीं कर सकते संगत जी तो बुरा मत करो. Or help people regardless of your personal feelings towards them. Maybe you don't like somebody, it's okay. You don't have to like everybody, but you must help anyone and everyone you can. And if you feel you cannot help, then certainly don't intentionally hurt. Attitude of gratitude, बहुत important है. I think when we have that, we start to attract blessings many folds. And the point I'm making here is, Sangat ji, that we should focus on nurturing एक सच्चा मन,
क्योंकि सच्चे मन में आप बहुत प्योरिटी को अट्रैक्ट करोगे, और जो आपके मन में भरा है ना, वो ही आप बाहर उड़ेलोगे. So it's like, fill up your cup with kindness, forgiveness, compassion, so that your cup spills that on everyone around you. अगर आपके अंदर ही मैलिस है, आपके अंदर ही एंगर है, और आपके अंदर ग्रजेस भरे हुए हैं, तो तो व्हाट आर वी गोना स्प्रेड? एंड रिमेंबर, जो भगवान होता है ना, वो निर्वैर होता है. निर्वैर मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल ग्रजेस. In fact, there's a little katha which comes to my mind. एक बार गुरु नानक जी बाबा मर्दाना के साथ, और I'm forgetting the name, एक और उनके साथ गुरसिख थे, बाबा बाला और समथिंग. गुरुजी मुझे माफ करना अगर मैं कुछ मिस कोट कर दूं. तो वो अपनी जर्नी पे निकले हुए थे, और वो पैदल चलते चलते एक गांव पे पहुंच गए, और रात का टाइम हो गया था, तो ही वांटेड शेल्टर. तो वहां उन्होंने गांव वालों से, काफी लोगों से पूछा कि हम थके हुए हैं, हम ट्रैवलर्स हैं, हमें एक रात शेल्टर मिलेगी. एंड वहां के सारे विलेजर्स वर वेरी वेरी रूड एंड अब्रेसिव, एंड एवरीबॉडी सेड यू आर नॉट वेलकम हियर, आप यहाँ से जाओ, यू आर नॉट वेलकम हियर, आप यहाँ से जाओ. सो एनीवे, उनको रात को पनाह नहीं मिली, और रात निकल गई. तो सुबह उन रात यात्रा को रिज्यूम करने से पहले ही sang a hymn, और वो उन गांव वालों को आशीर्वाद देके गए कि आप लोग यहीं बसे. सो एनीवे, ये बोल के उन्होंने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी. तो मर्दाना जी वाज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि इतना मिसट्रीट किया, और गुरु नानक देव जी उनको आशीर्वाद दे के चले गए कि आप बसे रहो. सो एनीवे, जैसे ही अगले विलेज में वो पहुंचे, फिर रात का समय हो गया था. तो वहां पर उन्होंने फिर पूछा कि हम ऐसे यात्री हैं, हमें एक रात की पनाह शरण मिलेगी. एंड दोज विलेजर्स वर वेरी वेरी वेलकमिंग. बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार हुआ, और खुशी खुशी वो रात बीत गई. तो अगले दिन जब अगेन गुरु नानक देव जी वहां से निकलने लगे, तो उन्होंने एक हिम गाई, और उसके थ्रू उन्होंने बोला कि तुम लोग बिखर जाओ. एंड नाउ मर्दाना जी इज इवन मोर कंफ्यूज कि वो कल वाले गांव को बोला बसे रहो, जो इन लोगों ने इतनी इज्जत सत्कार किया उनको बोल रहे हो तुम बिखर जाओ, तो ये क्या बात हुई है? एंड सो ही क्वेश्चन गुरु नानक देव जी कि आपने ऐसे क्यों किया कि जो बुरे लोग थे आपने उनको बसने का आशीर्वाद दे दिया, और जो अच्छे लोग थे उनको बिखरने और उजड़ने का आशीर्वाद दे दिया. सो देन गुरु नानक देव जी एक्सप्लेन्स दैट द evil needs to be contained and the goodness needs to spread. क्योंकि जब goodness spread होगी, they will convert the other people also to be good. So it's very important to keep the evil contained and spread the good, so that we can actually spread his love and light. Now there is so much depth in this. Another thing that comes to mind is that, and I think I touched upon this earlier as well, making time for Naam Jap and daily prayers is very, very, very important. Now again, removing those rituals, I'm not saying that आपको रोज सुबह 3 बजे ही उठना है. अगर आप उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं. गुरुजी कहते थे कि जिस वेले आप मुझे याद कर लो सच्चे मन से, वही वेला अमृत देगा. एंड ही सेड लर्न टू लव मी इन सच अ वे कि जब आप लिपस्टिक भी लगाते हो और अपने आप को शीशे में देखते हो, तो आप एक्चुअली अपने गुरु को याद कर रहे हो और अपने गुरु को देखते हो. और ये बात समझना कि प्रेयर इज नॉट जस्ट फॉर आस्किंग फॉर थिंग्स, बट इट इज अबाउट कनेक्टिंग with the higher being, to actually offer your shukrana, to offer your love, to offer your gratitude. Not just prayer is not about sharing your wish list. वही हम कहते हैं ना कि बहुत बार हम सुनते हो communication is key. Communication is not key, comprehension is key. तो ये समझना कि कितने हम लकी हैं कि हमारी जिंदगी में एक पूर्ण गुरु आया
to clear all the obstacles on this journey of life that we all are on. And, it becomes easier with a little bit of self-realization and devotion towards Guruji. There are many, 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 many satsangs, right? From, the satsangs that I've had with him in his physical time, seeing him, falling in love with him, how he answered the questions that I had in my mind that I've not even asked anybody. I had a lot of questions about why things were done a certain way, why are satsang shared, why does the elite only come to Empire State, and how he answered everything on his time. And seeing my mom's, sugar numbers dwindle after eating meetha, and so much meetha. Seeing him predict my economics question paper, Delhi University ka question paper advancement batana. How he literally organized a satsang on 26th December. He told my father to pick this date, and he actually protected people from tsunami without announcing कि मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ. तो ये छोटी 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 चीजें फिजिकल फॉर्म में जब उनके साथ देखी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनका झूठा प्रसाद पीने का मौका मिला, उनके चरण दबाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला. एंड संगत जी, उस टाइम ये सब हो रहा है, हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा था. हम उस टाइम इस एक्सटेंट तक ये नहीं समझ पाए थे कि ये तो साक्षात तीनों लोगों के नाथ है, ये तो साक्षात महाशिव है. और आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें तो पूरी तरह से समझ आ गया कि गुरुजी क्या है, क्योंकि कोई भी अगर आपको ये बताए कि मैं गुरुजी की एक्सपर्ट हूँ, तो आई थिंक दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया या नहीं किया, गुरुजी was and continues to remain an enigma. What I do understand right now is गुरुजी तू ही तू. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि गुरुजी आप हो तो हम हो, अदरवाइज पता नहीं हम कब के रुल गए होते. और यही एहसास है that makes this life worthwhile. सो अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना. अगर मैंने कोई इनअप्रोप्रिएट बात कह दी हो या समथिंग आउट ऑफ लाइन कह दिया हो, तो संगत जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी का भी दिल दुखाऊं. मैंने जो भी आज शेयर किया उसी इंटेंट से शेयर किया कि शायद किसी का ये सुनकर भला हो जाए. सो थैंक यू अगेन फॉर गिविंग मी दिस